जैसे तिल में तेल है, ज्यों जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। देखो, जानने वालों ने हमसे कहा है कि जैसे तिल में तेल होता है, जैसे कि आप मूंगफली को लीजिए, आप तिल का दाना लीजिए और आप उसको एक पेपर पे रगड़िए, किसी कागज़ पे रगड़िए, तो आपको उससे तेल निकलता हुआ दिखाई देता है। मतलब इसको रगड़ना पड़ता है, उसको दबाना पड़ता है और उस रगड़न करने से ही तेल निकलता है। आप अगर तिल के दाने को देखें ऐसे बाहर से, तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें कुछ तेल वगैरह भी भीतर मौजूद है। आपको लगेगा कि खाली ये तिल का ही दाना है, जैसे कि एक साबुत तिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस तिल में जैसे तेल छिपा है, वैसे ही हमारे भीतर परमात्मा छिपा है। वैसे ही हमारे भीतर राम छुपे हैं, रहीम छिपे हैं, क्राइस्ट छिपे हैं और नानक छिपे हैं। ऐसे ही हमारे भीतर वो परम शांति छिपी हुई है, हमारे भीतर वह आनंद की धारा छिपी हुई है। ज्यों जगमग में आग, जगमग पत्थर को आप लीजिए, उसको आप रगड़िए, रगड़ने से चिंगारी निकलती है। तो रगड़ने से ही चिंगारी क्यों निकलती है, वैसे क्यों नहीं निकलती है? वैसे ही हमारे भीतर जब रगड़न हम करते हैं, जब जीवन में रगड़न होती है, जब जीवन में हम मेहनत करते हैं खूब, जब हम मन को टटोलते हैं, तन को समझते हैं, जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के कहीं समझ में आता है कि जैसे जगमग में आग है, वैसे ही हमारे भीतर साईं भी छुपे हैं, वैसे ही हमारे भीतर राम भी छुपे हैं, वैसे ही हमारे भीतर आनंद की धारा भी है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हम तैयार रहें जीवन में रगड़म खाने के लिए। अब देखो, पेट पालने के लिए तो हर कोई रगड़म खाता ही है, जो कि सकाम कर्म होता है, जो कि दो चार पैसे के लिए होता है, जो कि शोहरत के लिए, इज्जत के लिए और इन सब के लिए होता है। तो वो तो हर कोई कर ही रहा है। परंतु जो कर्म साई का है, जो कर्म स्वयं के अंदर बैठे हुए राम का है, जो कर्म स्वयं के अंदर छिपे हुए आनंद का है, मस्ती का है, खुमारी का है, उसके लिए तो हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है। यह तभी समझ में आता है जब हम जीवन में जागते हैं, जब हम अपने ही भीतर बैठी शांति के दर्शन करते हैं, जब हम अपने ही भीतर इतने गहरे जाते हैं कि जहाँ चेतना की वह ऊंचाई है जो हमने कभी देखी नहीं है, जो हमने कभी महसूस नहीं करी है, जो हमने कभी सुनी भी नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो जानने वाले होते हैं, फिर वो लिख कर, बोल कर पूरा उपन्यास और पूरे शास्त्र और न जाने कितने मोटे मोटे उपनिषद, कितने बड़े बड़े ग्रंथ और बहुत बड़ा साहित्य वो छोड़ जाते हैं अपने पीछे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें प्रतिपल जगना आ गया, और वह स्वतः नहीं आता है, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। प्रयास करने का अर्थ ही है कि जैसे तिल में तेल है, जैसे आप तिल को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद तेल निकलता है और उसे बहुत घिसना पड़ता है। बहुत घिसकर ही तो उसमें से तेल निकलता है ना। आप उसको लीजिए और उसको बोलिए कि चल भाई तेल बाहर निकाल, तो ऐसे तेल बाहर नहीं निकलता है बोलने से। उसको रगड़ना पड़ता है, उसे घिसना पड़ता है। वैसे ही हमें अपने जीवन को, अपने मन को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। तब जाकर ही हमारे भीतर साईं प्रकट होते हैं, हमारे भीतर राम प्रकट होते हैं। अब देखिए, साईं शब्द से, और हम शब्दों में ना उलझे यहाँ पर। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि राम प्रकट हो, या रहीम प्रकट हो, या फिर रहमान प्रकट हो, या फिर क्राइस्ट प्रकट हो, या फिर कबीर, या फिर मीरा, दादू और महावीर, बुद्ध, इन सब नामों में ज़्यादा नहीं उलझना है हमको। हम नाम के बड़े भूखे प्यासे होते हैं, और जो सच्ची बात है, जो आत्मानंद है, उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो हमें नाम में नहीं फंसना है। नाम से जो आगे की चीज़ है, जिसको हम गुमनामी भी कहते हैं, जिसको हम बदनामी भी कह सकते हैं कई छोटे अर्थों में, और गहरे अर्थों में जिसे हम नाम खुमारी भी कह सकते हैं, वो तभी हासिल होगी जब हम तिल में तेल के समान अपना जीवन देखें, जब हम स्वयं को जगमग पत्थर के रूप में देखें, और जिसको घिसने के बाद ही, रगड़न करने के बाद ही उसमें से आग निकलती है,
वैसे ही जब हम अपने जीवन को रगड़ते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, अपनी इच्छाओं को, अपने जितने भी हमारे कर्म होते हैं, हमारी वृत्तियाँ होती हैं, हमारे जो भी हम सोचते हैं, उन सब को जब हम रगड़न हमारी चलती है, तब जाकर ही कहीं हमारे भीतर साईं और राम और परम कैवल्य की स्थिति हमें प्राप्त होती है। वह स्थिति जिसके लिए हम इस धरती पर आए ही हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए कहते हैं तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग।